आइलम मोहम्मद वाले मसले पर हर कोई ये समझ गया है कि कहां से शुरू हुआ और किसके कहने पर यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मानकर चलिए बीजेपी का एक कद्दावर नेता जो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की सलाह दे डालता हो, भारतीय जनता पार्टी का वो कद्दावर मंत्री जो खास तौर पर हलाल और झटका मीट के बीच का अंतर बताता हो, अपने मंत्रालय को छोड़कर कि क्या उसके मंत्रालय में अजूबा हुआ उसे छोड़ दिया जाए। मोदी सरकार का वो कोहिनूर हीरा जो ये बताए कि किसे कब क्या करना है और पर्ची वाले बाबा के सामने नतमस्तक नजर आए, अगर वो कहे नहीं आई लव मोहम्मद, तो जी हां, नरेंद्र मोदी साहब की कैबिनेट का वो मंत्री आज आपको दिखाऊंगा जो खुद कहता हुआ नजर आया, जी हां आई लव मोहम्मद। और इसी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि क्या कर डाला नेताजी। अब लोग पूछ रहे हैं खतना कब है। खैर, इसके आगे की कहानियां भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आई लव मोहम्मद वाला मसला एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैलता जा रहा है। हर कोई पूछ रहा है जुर्म बता दीजिए, बस और कुछ नहीं। हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, सब चीज़ है, लेकिन जुर्म क्या है? क्या वाकई आई लव मोहम्मद कहना इतना बड़ा अपराध है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में जुट गया है? यही नहीं, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे बरेली वाले मसले पर कितने हजार मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और इन सब के बीच गलती तो मुसलमानों की भी है। कहां, कैसे, जब बार बार ये समझाया जा रहा है कि इन सब चीजों से दूर रहिए, तमाशा होना लाजमी है। आपकी एक गलती समूचे समाज, समूचे समुदाय के खिलाफ माहौल बनवाती है, तो क्यों समझ में नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर देख ली, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, आई लव मोहम्मद, है ना। आप भी कहेंगे हाँ आई लव मोहम्मद, स्पेलिंग भी पढ़ लीजिएगा, बाद में मत कहिए ना 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 ना। लेकिन इसे किया किसने है? शांडिल्य गिरिराज सिंह। जी हाँ, जय सनातन जय महादेव, जय सनातन जय महादेव और आई लव मोहम्मद। ये वाकई इनके अंदर छिपा हुआ है मोहब्बत का एक अंश, एक संदेश, लेकिन वो दिखाने नहीं देते। हो सकता है कि भाई राजनीति ना चाहती हो करवाना। क्यों गिरिराज सिंह जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप भी मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं ना, है ना, नबी से मोहब्बत करते हैं ना, लेकिन आपकी पार्टी आपके आड़े आ जाती है ना। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसे तो नहीं हुआ होगा, ये गलती से नहीं हुआ, ये बाकायदा किया गया, जो दिल में होता वो कर दिया। बाद में एहसास हुआ पार्टी ना नाराज हो जाए तो हटाना पड़ा हो, बात अलग है। लेकिन फिलहाल वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, अरे वाह अंकिल, आपने तो यहाँ भी आई लव मोहम्मद पोस्ट किया हुआ है, यह आई लव मोहम्मद पोस्ट कर दिया गया। अब इसके अलग अलग तरीके से एक सलमान खान वो लिखते हैं, लगता है गलती से झटके की जगह हलाल मीट खा लिए बीजेपी के गिरिराज ने। अब बड़ी फजीहत हो रही होगी, क्योंकि भाई जो आदमी दिन रात बागेश्वर को बुला ले, वो धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले, जो पाकिस्तान भेजने की सलाह दे, जो दिन रात सिर्फ ये कहे कि ये हलाल खा खा के मुसलमान खाते हैं हलाल, मटन तो अगर खाना है तो आप झटके वाला खाइए। जिस आदमी पर इस बात की फिक्र नहीं कि टेक्सटाइल विभाग जिस आदमी के पास है और 50% टैरिफ लगने के बाद कितने टेक्सटाइल के काम करने वाले उद्योग धंधे उन पर आफत आ रही है, उस आदमी को उसकी फिक्र ना हो, उस आदमी को सिर्फ ये हो कि गलती से हिंदू हलाल मीट ना खा ले, तो उस आदमी से उम्मीद क्या की जाएगी? बताइए, उस आदमी से उम्मीद क्या की जाएगी, है ना। तो भाई ने पूछ ही रहे, यही नहीं, सबसे मज़ेदार तो ये वाला भी है। इसमें हमने भाई पहले कंफर्म भी किया, तो ग्रोक से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये गलत नहीं है। गिरिराज सिंह के आधिकारिक मतलब एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर 28 सितंबर 2025 को जय सनातन जय महादेव टेक्स्ट के साथ आई लव मोहम्मद वाली इमेज पोस्ट की गई है। लेकिन रिएक्शन से ऐसा लगता है ये गलती से अपलोड हुई इमेज हो सकती है, क्योंकि ये उनके सामान्य विचारों से मेल नहीं खाती, फेसबुक पर पुष्टि नहीं हो सकी है। यानी यहाँ तो उन्होंने किया है, ये स्पष्ट किया गया। खैर उन्होंने नहीं करते, मालूम है बड़े लोग हैं, करवाते हैं पैसा देकर, उनकी एक टीम होती है, काम करती है, पता नहीं उस लड़के के साथ क्या हुआ क्या नहीं। खैर जो भी है, हालत तो ख़राब है। ये मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, खतना कब है पूछ लिया गया है, जो कि हर चीज़ की तारीख देते हैं। गिरिराज सिंह में एक बात तो है, जो कहते हैं वो करते हैं। अब आई लव मोहम्मद कहा है तो खतना भी ज़रूर कुछ ना कुछ सोच कर ही किया होगा। भैया पूछा जा रहा सवाल तो गलत जवाब नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। खैर आगे आते चलिए, कासगंज में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल हो जाता है। बवाल के बाद ज़रा बयान सुनिए पुलिस का। देखिए, आज कंचन 12 में एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो दो पक्षों में विवाद हुआ, और उसी के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए विरोध करने के लिए। अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, मौके पर स्थिति सामान्य है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस और पीएसी के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है।
मौके पर स्थिति एकदम सामान्य है। तो कासगंज में आइलम मोहम्मद पोस्टर हटाने पर बवाल हो गया। हटा ही क्यों रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा, ये पता नहीं, चलिए छोड़िए, पूछना ही बेमानी हो गया, इतने दिन से चल रहा है। बरेली हिंसा मामले में अब तक 2000 लोगों पर FIR दर्ज हो गई है, 2000 लोगों पर। जबकि मेरा मानना था कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ ही जो करना था करना चाहिए था। 2000 लोगों को भड़काने का काम उस आदमी ने किया, लेकिन जिम्मेदारी इनकी। लेकिन इसके आगे की कहानी जो है वो वसीम अकरम त्यागी पूछते हैं, ज़रा सुनिए। बरेली में 2000 मुसलमानों पर FIR हुई। फतेहपुर में कितने भगवा गमछाधारी उपद्रवियों पर FIR हुई। बहराइच की मैसी में मुसलमानों के मकान दुकानों में आगजनी तोड़फोड़ करने वाले कितने उपद्रवियों पर FIR हुई। कितने दंगाई गिरफ्तार हुए। कांवड़ियों का जिक्र करना यहाँ उचित नहीं, लेकिन कांवड़ियों के उपद्रव पर कितने उपद्रवियों पर FIR दर्ज हुए, कितने गिरफ्तार हुए। सवाल इसलिए है कि एक ही राज्य में एक जैसा अपराध करने वाले दो अलग अलग समुदाय के लोगों पर कार्रवाई भी अलग तरह की हो रही है, ये स्पष्ट है। और इसके बाद अब ये चोला ओढ़कर कोई ना बैठे कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको एक नज़र से देखते हैं, नहीं देखते। आप संवैधानिक पद पर तो बैठे हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर उसी संविधान को कि खिल्ली उड़ाने से पीछे नहीं हट रहे। आप कह रहे हैं कौन सा संविधान है ना, वही तो हुआ। आइए अब अगर ABVP के कार्यकर्ताओं की ठुकाई पिटाई क्यों होती है, जरा इनकी हरकतें ही देख लीजिए, ये क्यों करते हैं, देखिए। तो दरअसल ये हो क्या रहा है, कहाँ हो रहा है, मैं बताता हूँ अभी आपको। फिलहाल इसके बारे में जगह क्या है ये पता ही नहीं है, लेकिन ABVP के हुड़दंगी बताए जा रहे हैं। इन्होंने बताया ही नहीं, हुड़दंगियों ने आंदोलन के पास से निकाली रैली। क्या ये रैली जानबूझकर निकाली गई थी? ये हुड़दंगी बिना हेलमेट के एक बाइक पर 2-2, 3-3 सवार हैं, गाड़ियों की खिड़कियों से लटके हुए हैं, छतों पर 4-4 बैठे हुए हैं, पुलिस वहीं मौजूद है, लेकिन इन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। फिर ये जब कूट दिए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कूट दिए गए थे, दौड़ा दौड़ा कर कूटे गए थे, फिर चीख रहे थे। सही बताओ, इनकी फितरत यही है। पहले तो मुझे लगा वाकई ABVP थोड़ा है, लेकिन ये लफंगईपन है ना, लफंगई तो है कि आप एक शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन के बीच अपनी लफंगापन कर रहे हैं, फिर कूट दी, जब पुलिस कूट देती है तो छाती पीट पीट कर चीखते हैं। तो बताइए, छात्र संगठन के लोग हैं। खैर आगे आइए, एक और देखिए ये तस्वीर, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, देखते जाइए, मेरे हिसाब से भी खूबसूरत है, ऐसा हर के लिए होना चाहिए। तो गरबा खेला जा रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं और खेलनी चाहिए, करिए, पब्लिक प्रॉपर्टी पर छाती पर बैठकर खेलिए। देखा आपने? तो इसमें लिखा है, कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसलमान यात्रियों को देखकर अभय प्रताप और तेजेंद्र बग्गा को आपत्ति हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर लोग गरबा खेल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये खैर ये सवाल ये लाजमी नहीं है, जिन लोगों की राजनीति ही मुसलमान विरोध में जीती हो, उनसे आप उम्मीद करेंगे वो कचाएंगे। अब आइए, गलती किस किस की, तो मैं गलती दिखाता हूँ। पहले देखिए इस लड़के को, देखिए। अरे गाड़ी बिठाओ भाई, छोड़ो ना, अंदर बिठाओ, चलो गेट लगा दो। अब हुआ क्या है, मैंने जो मुसलमानों वाली बात कही थी, एक मुस्लिम लड़का है, इसका नाम है हामिद रजा। इसे इंदौर पुलिस के हवाले किया गया है। ये गरबा स्थल में नाम बदल कर पहुंचा था, उसके बाद बजरंग दल के लोगों ने इसे पकड़ लिया और इसके सहारे अब ये कहानी बनाई जाएगी। देखा, मुसलमान तो गरबा में घुसते हैं और लड़कियों से छेड़खानी करते हैं और लफ्जी हाथ फैलाते हैं। देख लीजिए, इंदौर मध्य प्रदेश, गरबा। एक मुस्लिम लड़का हामिद, जिसका नाम है, जिसने अपना खुद का नाम राहुल बताया, ये घुस गया, बजरंग दल ने इसे पकड़ा और उसके बाद पीटा और उसके बाद इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया। क्लियर बात यह है कि कुछ ऐसे भी होते हैं। अब क्यों गया, किस लिए गया, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन किस लिहाज से गया आप सोचिए। इसकी वजह से कितने मुसलमानों को यही कहा जाता रहेगा, तुम तो हो ही ऐसे। खैर ये कहने का हक नहीं है, लेकिन जब माहौल ही क्रिएट कर दिया तो क्या ही कहा जाए। अब एक वीडियो ज़रा देखते चलिए। मतलब मुझे बड़ा अफसोस है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के नेता इन दोनों गरबा खेलने वालों पर, डांडिया खेलने वालों पर, इन तमाम पर नज़र रख रहे हैं। कम से कम असम के इन लोगों की भी सुन लें, मुसलमान नहीं है जो सड़क पर उतरे, आदिवासी हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या आदिवासी हिंदुओं में नहीं आता?
या फिर बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये कह दिया जाए आप सत्ताधारी पार्टी के सिर्फ एक मोहरे के काबिल हैं, क्योंकि असम में जब ये सब कुछ हो रहा है तब आप सिर्फ गरबा और डांडिया में ढूंढ रहे हैं मुसलमानों को। यहाँ बीजेपी सरकार की नाक में नकेल डाल दी आदिवासियों ने कि जब कोई वादा निभा नहीं सकते तो करते ही क्यों। नमस्कार।